नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कल हमने सेकंड क्लास की थी इंग्लिश की और अच्छे टॉपिकों पे चर्चा की थी। आज हमारी इंग्लिश की तीसरी क्लास है और इसमें हम आगे का जो कल रह गया था उससे आगे का अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप पिछली क्लास देख के आए होंगे और चीज़ों को अच्छी तरह समझा होगा और एक अच्छे नोट्स भी बना रहे होंगे। आज की चीज़ें थोड़ा अच्छी हैं और अच्छे लेवल है। आप उन्हें करेंगे, समझेंगे। देखिए आज की चीज़ें में आज की क्लास में है क्या, पहले देख लेते हैं। देखो हमने कल भी ये कुछ बेसिक वर्ड्स जाने थे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जाने थे, मोडल्स जाने थे, हेल्पिंग वर्ब को पहचानना सीखा था। आज हम मेन वर्ब की एक्सरसाइज, मोडल्स की एक्सरसाइज और नाउन की एक्सरसाइज करेंगे अलग से। प्रोनाउन की भी करेंगे। नाउन प्रोनाउन इससे फर्स्ट क्लास में जैसे कि हमने आपको बता दिए हैं, वहाँ पे मोडल्स भी बताए हुए हैं आपको और यहाँ पे भी चर्चा करेंगे अच्छी तरह लेवल पे। फिर सबसे पहले हम देखिए कॉन्सेप्ट जानते हैं कुछ, आप इन्हें समझिए, फिर वो एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी लगेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ मैं आपके सामने और उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे और समझ में आएगा और मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें हैं सभी आसान तरीके से, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नोट्स बनाने और लिखते चले और फिर इन्हें पढ़ें। आप देखिए क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाओगे। जो भी एरर बनेंगे ना, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कहाँ पे क्या यूज होना है, वो सभी लगाना सीख जाओगे। देखिए कॉन्सेप्ट वन कहता है हमारा कि डू डिड डज और मोडाल्स। डू डिड डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक। क्या लिखा है? डू डिड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी अप्लाइड। किसी भी सेंटेंस में डू या डिड या डज दिख जाए तो आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सीधी की सीधी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या कहते हैं, ये सीधी सीधी लिख लीजिए। देखो हमें यहाँ पे हिंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसका अर्थ जानने से किसी भी चीज का। जहाँ पे मुझे जरूरत दिखेगी मैं बताते चलूंगा। क्योंकि अगर जैसे आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, उनकी ये पहचान है। क्या इससे कोई मतलब निकलने वाला है? नहीं। वो कैसे कि अभी आप ये पढ़ लेंगे ता है, ती है, ते वाली और सेंटेंसों को, चीजों को पहचानेंगे, ठीक है, समझ में आने लगेंगी। मगर जो पेपर आएगा ना उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट लिखा होगा इंग्लिश में, वहाँ पे आपको उसमें एरर देखना होगा और वहाँ पे फिलअप करना होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये हिंदी में ये होगा फिर इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो ये, तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत लगेगा और टाइम की रहती है पेपर में दिक्कत, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, रूल समझेंगे कि कौन क्या कहता है और किसके साथ क्या आता है, कहाँ पे कैसे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया डू डिड डज, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको ये दिखते ही आप सीधा लगा लेंगे डू डिड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और कोई फॉर्म आएगी ही नहीं, ठीक। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ के चलेंगे कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है, फिर इसके साथ ये फॉर्म आती है, फिर ये, फिर वहां पे आप सब चेक करेंगे तब तक हो जाएगी काफी टाइम। अब आपको सीधा दिख रहा है डू डिड डज, यहाँ पे डज है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस में कोई एरर नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन डी होगा, नो एरर। वहां पे टिक करके आप आगे चल देंगे। अगर आप हिंदी जान के, अर्थ जान के वैसे पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकल रहा, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लास है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है और सभी चीजें बेसिक से लेके जा रही हैं, नीचे से लेके जा रही हैं, बिल्कुल 0 to हीरो जाएंगी और सभी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि हम आज पढ़े डू डिड डज, डू डिड डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, माई फ्रेंड डज नॉट रीड दिस बुक, तो यहाँ पे क्या है, डज, और डज के साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि आ रही है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस राइट है। और यहाँ पे डज ही क्यों आया है, जैसे कि आप ये जाने डू डिड डज, ये समझ लें। जब डू आता है अगर वहां पे सेंटेंस में प्लूरल हो तो, और डिड आता है पास्ट में हो जाए तो, और डज आता है जो सिंगुलर रहे। सिंपल में समझे, ये ज्यादा गहराई समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट पकड़े आप तो ही एग्जाम पास आउट कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश में मास्टर बनना अलग चीज है और पेपर को पास आउट करना अलग चीज है। क्योंकि आपको तो और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, खाली इंग्लिश से ही मतलब नहीं रखना।
इसलिए इंग्लिश से आप जो मेन मेन चीजें उन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपके 25 से 25 क्वेश्चन यहीं से फंसने की गारंटी देता हूं मैं, इसी क्लासों से। देखिए, माई फ्रेंड डज नॉट रीड दिस बुक, तो यहाँ पे डज क्यों आया है? क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर की बात हो रही है, तो डज आया। और डज के साथ ये रीड क्यों आया है? क्योंकि रीड हमने ऊपर पढ़ा है, डू डिड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से ये रीड आया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। आइए आज का कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखिए ये क्या कहता है, पहले इसे हटाएंगे। ये कहता है मोडाल, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। मोडाल्स हम पढ़ के आए हैं पीछे, और उसके साथ ये बोल रहा है मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मोडाल्स हमने पढ़े थे क्या थे, पीछे पढ़े थे ना, कैन, कोड, हाँ वही, जो इससे पहली वाली क्लास में, सेकंड क्लास, जो दूसरी क्लास है उसे एक बार देख लें वीडियो को, आपकी समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे मैंने आपसे बोला था नोट्स बनाने, जो कि आने काम आने वाले हैं, आपको चीजें छोटी लगेंगी मगर यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं भी कैसा भी मोडाल दिख जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और इसमें जो एरर है कि कहाँ पे नहीं आएगी वो भी हम आगे समझेंगे, मगर 95% केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 101% केसेस में मैं ये बोलूंगा कि जो एरर है वो मैं बता दूंगा, 4 से 5 है, उन्हें आप याद कर लेना, उन्हें छोड़ के जहां भी मोडाल दिखे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट 1 कहता है हमारा डू डिड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कॉन्सेप्ट 2 कहता है हमारा मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मोडाल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, यू शुड गो देयर राइट नाउ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा मोडाल्स क्या है और मोडाल्स के साथ क्या अलग कौन सी फॉर्म आई हुई है ये देखेंगे हम, ठीक। आप जैसे अभी अभी मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू डिड डज के साथ, और आप ये भी देखो डू डिड डज प्लस मोडाल्स, मोडाल्स इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डिड डज प्लस मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट 2 पे, हाँ यहीं पे तो थे हम, हमने यहाँ पे बताया मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू, ये चीज आप पहले रट लेना कि डू डिड डज और मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डू डिड डज हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मोडाल्स, मोडाल्स क्या है, शुड, और शुड के साथ हमारा क्या है, ये गो आ रहा है ना, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इस सेंटेंस में मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है, ठीक है भैया, समझ रहे होंगे आप चीजों को। देखो बहुत ही आसान है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे, रूल्स लिखते चलोगे, जो भी मैं बताते चलूंगा, तो आप झट से एरर निकाल लोगे और टिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे, क्योंकि टाइम रहता है बहुत कम, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, एकदम पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। यू शुड गो देयर राइट नाउ, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेंटेंस राइट है, कोई एरर नहीं है, आगे बढ़ेंगे खड़ा, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, कल हम इसका प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे जिसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे आप देखेंगे अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक। यहाँ पे क्या है, दे में ज्वाइन द समर कैंप इन देहरादून, अगर जैसे देखो पहले हमने यू शुड गो देयर राइट नाउ पढ़ा, अब वो एरर कैसे देगा, वो इसमें दे देगा आपको क्या, यू शुड वेंट देयर राइट नाउ, आप ये कन्फिगर करते रहोगे, शुड है, वेंट भी आ रहा है ये, और पकड़ नहीं पाओगे चीजों को, फिर आप हिंदी से देखोगे कि सेंटेंस क्या कह रहा है, रूल्स क्या है, कितना टाइम लगेगा। और आपको ये सीधी सीधी पता है कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड क्या है हमारा मोडाल, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड, तो यहाँ पे शुड आ रहा है, सीधे हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो यहाँ पे अगर वेंट होता तो वहाँ पे जो एरर लगा के गो करते, और नहीं है तो गो है तो नो एरर लगा के आगे बढ़ेंगे। ऐसे नीचे देखेंगे, जैसे वहां पे सेंटेंस में दे देगा वो, दे में ज्वाइंट, दे में ज्वाइंट द समर कैंप इन देहरादून, ठीक। तो अब ज्वाइंट, अब ज्वाइंट पे आपको पता है कि एरर आ जाएगा, क्योंकि मे के साथ बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, मे क्या हमारा मोडाल, तो यहाँ पे सीधे लिखो दे में ज्वाइन द समर कैंप इन देहरादून, मे के साथ ज्वाइन आ रहा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उनका सेंटेंस राइट है, और आगे बढ़ेंगे टिक करके, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे चीजों को, चीजें बड़ी आसान है और बड़ी ही कठिन है, अगर समझोगे नहीं तो बहुत कठिन है, अगर समझ में आ गई तो बहुत ही बहुत आसान है। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश ऐसे आ जाएगी उंगलियों पर, अगर ये मेरे द्वारा बताए हुए आप कॉन्सेप्ट लिख लेंगे तो।
पूरी की पूरी इंग्लिश उंगलियों पे आ जाएगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, कॉन्सेप्ट 3 समझते हैं क्या कहता है। देखिए मैंने जैसा अभी बताए थे, थोड़ा एक चीज समझेंगे कि ये जो मोडाल्स हैं, जो बाकी मोडाल्स हैं उनके साथ तो डायरेक्ट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, मगर ये 4 मोडाल्स हैं, यूज, डेयर, नीड, आउट, इनके साथ सबसे पहले टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज आप लिख लें, यूज्ड, डेयर, नीड, आउट, टू। तो इनको कैसे बोलेंगे, ये खाली कभी भी यूज्ड अकेला नहीं आएगा, डेयर अकेला नहीं आएगा, नीड अकेला नहीं आएगा, आउट अकेला नहीं आएगा, इनके साथ टू आएगा ही आएगा। अगर नहीं देता है तो आपको लगाना होगा, क्योंकि वहीं पे एरर होगा। और यूज्ड, टू, डेयर, टू, नीड, टू, आउट, टू, इन्हें आप याद कर ले। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी 4 मोडाल्स हैं, देखो लिखा हुआ है, केवल इन 4 मोडाल्स के साथ टू का यूज होता है और किसी मोडाल के साथ नहीं होता। जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वो आपको एरर कैसे देगा, तो ये केवल इन 4 मोडाल के साथ टू का यूज होता है, आप लिख लेंगे। और एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे वो आपको एरर देगा यहाँ से कि ये दे रखा है उसने, देखो, दे विल टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, अब दे दिया। कोई बता सकता है इसमें एरर कहाँ पे है? देखो मैं बताता हूँ, ये जो विल के साथ टू है ना, यही तो एरर है। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मोडाल के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और विल हमारा क्या है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, खुद देखो ना। और यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया कि इन 4 मोडाल्स के साथ सिर्फ टू का यूज होगा और किसी मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता। यूज टू, डेयर टू, नीड टू, आउट टू, इन 4 मोडाल्स के साथ टू का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कुछ भी आ जाए उसके साथ टू है तो मतलब वो सेंटेंस में एरर है। तो यहाँ पे एरर क्या है, ये टू हट जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। जैसे दे विल स्टे हियर फॉर सम टाइम, दे विल स्टे हियर फॉर सम टाइम, क्योंकि ये पहले सेंटेंस था दे विल टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, जो कि था एकदम गलत, क्योंकि विल के साथ टू का यूज कभी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल स्टे हियर फॉर सम टाइम। देखो यही एरर मिलेंगे बेसिक से एरर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत टिक करोगे। जैसे आपको देखा कि ये टू तो सिर्फ 4 मॉडल के साथ आता है, वो भी यूज्ड, डेयर, नीड, आउट। और यहाँ पे विल है, विल के साथ टू नहीं आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब ये चीज सही है। तो यहाँ से हम और बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो यहीं से एरर देगा आपको मॉडल्स में। तो आप यहाँ सीधे देखेंगे दे विल स्टे हियर फॉर सम टाइम, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये कहाँ गया सर, ये रहा। देखो प्रोनाउन को पहचाने, नाउन को पहचाने, मोडाल्स को पहचाने, मेन वर्ब को पहचाने, हेल्पिंग वर्ब को पहचाने। देखो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, अब यहाँ से समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज लगाएंगे सीधे सीधे। अरे भाई हट जा, थोड़ा बोर्ड भी ऐसे। देखिए ये मेन वर्ब पहचाननी है इसमें। ठीक है, जैसा कि हमने कल की क्लास देखी है, उम्मीद करता हूँ आपने भी देखी होगी, और आज की क्लास देख कर ली। आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझे, या आपने उम्मीद करता हूँ नोट्स बनाए होंगे। और इनके बाद अब जो एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पाए तो भैया आपको कहीं ना कहीं आप दिक्कत कर रहे हो अपनी तैयारी में, क्योंकि ये अब बेसिक से एरर निकालना, बेसिक सी चीजों को ढूंढ नहीं पा रहे हो, इतना सब कुछ सारी चीजें बताने के बावजूद भी, तो आप अपनी भैया आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो आप जल्दी से करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे तो हिंदी का कोई मतलब तो नहीं है, पहले तो ये देख लो आप, जैसा कि हमने हिंदी ना लेके चले, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही आएंगे, हिंदी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप इनकी हिंदी निकाल के फिर अपने तरीके से करेंगे ना, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी और सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, उन्हें लिखें और उन्हीं के बेसिस पे एरर को ढूंढें और आगे टिक करें और आगे बढ़े। तो पहले चीजों को पहचाने हो, सबसे पहले तो ये आता है। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब को पहचानना है, जो सेपरेट पहचानेंगे फिर मिक्सचर करके पहचानेंगे, तब अच्छी समझ में एक्सरसाइज होगी। पहला क्या है, हमारे मेन वर्ब को पहचाना। तो क्या कहता है, दे हैड स्पोकन इट। तो हमारी इसमें मेन वर्ब क्या है, अब देख सकते हो क्या है। यहाँ पे हमारी मेन वर्ब होगी स्पोकन। ठीक, स्पोकन हमारी यहाँ पे मेन वर्ब होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखो कल हमने हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीखा, तो हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, और आज हमने मेन वर्ब पहचाना है। मेन तो सेंटेंस टूटा कि नहीं, अब आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा। ठीक, ठीक है ना। अभी और आगे पहचानेंगे, फिर सेंटेंस को आप और तोड़ोगे। जब बिल्कुल तोड़ लोगे ना तो एरर आएगा, तो कहाँ से जाएगा, कहीं नहीं, यहीं से टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे तुरंत। तो देखो
हम चीजों को पहचानेंगे। जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है? स्पोकन। स्पोकन मैंने कल बताया भी था, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है वही मेन वर्ब होती है। जैसे स्पीक फर्स्ट होगी, ये स्पोकन आ गई, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। और देखो सारी चीजें होंगी क्लियर, आप बस हमारे साथ बने रहिए। पूरा कोर्स कराया जाएगा और आप पूरी 10 दिन तक क्लास लेके देख लीजिए, फिर आपको दिखेगा कि हाँ जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। और आप जो भी प्रैक्टिसर लगाओ फिर वो लगाते रहना, आपको सारे एरर यहीं से मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। लिख लो आप, आज इस चीज को आप कहीं रिकॉर्ड कर लो, मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज को। यहाँ से जो मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? आई हैव गिवन अ प्रपोजल, ठीक। तो इसमें हमारा मेन वर्ब क्या होगा? इसमें हमारा मेन वर्ब होगा गिवन, ठीक। ठीक है ना, मैं जैसे ही बताते आ रहा हूँ हेल्पिंग और मेन वर्ब साथ में ही आएंगे। जैसे हेड के बाद आया स्पोकन, हैव के बाद आया गिवन, गिवन हमारा मेन वर्ब है। और मैं एक और चीज बताई पहचानने की, कि जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो मेन वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिखा ही दी है। तो आपने दोनों चीज यहाँ भी पहचान ली कि हेल्पिंग वर्ब ये रही और मेन वर्ब हमारी गिवन हो गई इसमें, ठीक। यहाँ पे हमारी क्या थी? स्पोकन, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पे हमारी क्या थी? आप ये EN, यहाँ पे क्या थी हमारी? गिवन, GIVEN। यहाँ पे क्या है? माई फादर हैज एक्सेप्टेड दिस ऑफर। उम्मीद करता हूँ आप निकाल ले होंगे कि क्या होगा, बता सकता है कोई? देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड बताते चलते हैं, और यहाँ पे यू हैव नॉट रिप्लाइड येट, तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब क्या होगी? जल्दी से कोई बता सकता है? जैसे मैं बता रहा हूँ मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ये देख लो आप, रिप्लाइड होगी यहाँ पे, तो रिप्लाइड थर्ड फॉर्म में। स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड दिस लॉ, तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब क्या होगी? पास्ट यहाँ पे हमारी मेन वर्ब होगी। जैसे वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में होती है, तो ये भी थर्ड फॉर्म में। ये पे यहाँ पे क्या होगी? पास्ट, PASSED, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप और अच्छे से लगाई होगी। आगे की देखते हैं, आगे क्या है आगे की स्लाइड में। हाँ, तो मोडाल्स, तो यहाँ पे मोडाल्स को पहचानेंगे। जैसा कि अभी हम मोडाल पे चर्चा करके आए हैं और चीजों को समझा अच्छी तरह से, और कल हमने वहाँ पे अपने उसमें देखे भी थे क्लास में कि मोडाल्स क्या होते हैं, और हमने मोडाल्स को समझा भी है कि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए ये क्या कह रहा है? पहला आई कैन गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मोडाल्स क्या है? कैन। और हमने आगे क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि कॉन्सेप्ट 2 था जो हमारा, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कैन के साथ क्या आ रहा है? गो। तो हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने दो चीज निकालनी ना, कैन और गो, अभी पढ़ के आए हैं ना जस्ट। देखो भैया, जो पढ़ेगा वो करेगा, जो कर लेगा वही भैया पेपर निकाल लेगा। कैन और गो, ठीक। कैन हमारी मोडाल से यहाँ पे, और गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। दूसरा क्या कहता है? यू मे लीव नाउ, तो यहाँ पे हमारी मोडाल्स क्या है? जैसा कि हमने कल देखा था, मे हमारी यहाँ पे मोडाल्स है, और अभी पढ़ के आए हैं मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मे के साथ क्या आ रहा है? लीव, ठीक। वर्ब की, अगर यहाँ पे लीव्ड वगैरह होता है या कुछ भी होता, कोई सी भी फॉर्म होती, तो आप उसे तुरंत एरर लगा के आगे बढ़ते, क्योंकि आपको पता है कि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मे के साथ लीव आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आप भैया आगे करेंगे। यहाँ पे क्या है? शुड, शुड हमारी मोडाल है, शुड के साथ क्या है? अप्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है हमारी? कुड, कुड हमारी मोडाल है, और कुड के साथ क्या है? क्वालिफाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है हमारी? ये हाँ, ये माइट, और माइट के साथ क्या आ रहा है? आप खुद देखें और चीजों को समझें। देखो जितना समझोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल आप ये मान लो बहुत काम की चीज पढ़ रहे हो आप, इसमें तो कुछ भी छूट गया तो आपको दिक्कत आने वाली है, खुद सोच लो। और अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, जो नहीं कर पा रहा है वो खुद सोच सकता है कि मेरा लेवल कहाँ पे है, ठीक है। ये चीज आनी चाहिए, कोई बता के आया हूँ। देखो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन, आज हम इनको यहाँ पे थोड़ी और चर्चा कर लें, इनको पहचानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जो कुछ क्वेश्चन है इनमें, यहाँ पे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो देखो पूरा सेंटेंस टूट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, अभिषेक इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे नाउन क्या है? जैसे मैंने बताया, जिस चीज से किसी को पहचान मिली हो, तो यहाँ पे किससे पहचान मिली है?
अभिषेक से मिली है ना किसी लड़के को, उसका नाम है अभिषेक, तो अभिषेक यहाँ पे नाउन हुआ। नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। ये तो बचपन से ही पढ़ते आए होंगे नाउन। और ये हमारी चीज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, चर्चा की थी कल की क्लास में, ठीक है ना। तो देखो चीजें बड़ी आसान है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या है हमारा, दिनेश वाज एन इंजीनियर इन दिस कंपनी। दिनेश हमारा नाउन है और वाज हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, नाउन हेल्पिंग वर्ब। खुद देखो, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, जितना घिसोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दिमाग लगाओ ना खुद, यहाँ पे दिल्ली हुई हमारी नाउन, ठीक है ना, और इज हमारी क्या होगी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चीजों को समझो, चीजें बड़ी आसान है, बहुत कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, इंग्लिश आपकी उंगलियों पे आ जाएगी। बहुत आसान होती है इंग्लिश, ये मानता हूँ मैं। अगर पेपर में नंबर यहाँ से बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे हमारे प्रोनाउन को पहचाने एक्सेप्ट, देखिए क्या है, वी हैव डन इट, तो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, पहचान सकते हो। देखो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है वी, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में चर्चा कर ली है इसके ऊपर कि हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे वी, ठीक। जो नाउन को बताए वो प्रोनाउन होता है, जैसा कि हमने अभी समझा, या नाउन के स्थान पे आए वो प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात हम समझेंगे, वी हैव डन इट, तो वी हमारा यहाँ पे प्रोनाउन। और उस दिन की क्लास देख लो भैया, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे दिस इज माई ऑनर्स, तो सबसे पहले बताऊँ ऑनर्स, ऑनर्स को हिंदी में ऑनर्स का जो मीनिंग होता है वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। लिख ले आप इसे, मैं जैसे ही बता रहा हूँ लिखते चलना, जो भी मैं बताऊँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, सोचो क्या सोचना है यार, सीधा सा दिस हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। दीज आर 4 मैंगोज, दीज है हमारा यहाँ पे। और शी हैज सबमिटेड ऑल द पेपर, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है हमारा, शी। हेल्पिंग वर्ब हैज, सबमिटेड मेन वर्ब। तोड़ लिया ना सेंटेंस, इतना ही तो सीखा है अभी हमने। अब क्या रह गया, ये रह गया ना, इस पे भी चर्चा कर लेंगे, क्यों घबराते हो, कुछ नहीं है इंग्लिश में। अब मुझे बताओ इसमें कोई एरर आएगा, आप नहीं पहचानोगे, जैसे ये आया शी हैज सबमिटेड ऑल द पेपर्स, और इसमें आपने ये पहचान के पहले कि हमारी शी है वो हमारा प्रोनाउन है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सबमिटेड है हमारी मेन वर्ब। ये आपने कैसे पहचाना, जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे परीक्षा के थर्ड फॉर्म होती है वो मेन वर्ब होती है। और देखो हिंदी से जानने से कोई फायदा नहीं है, ये मैं बार बार कहूंगा कि इसका अर्थ बताऊं कि जो ये क्रिया होती है या ये होगा, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। जो मैं बता रहा हूँ आप उसे समझते चलें, बहुत फायदा रहेगा। और आपने ये जाना कि मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली है, वही हेल्पिंग वर्ब, उनसे बाहर कहीं हेल्पिंग वर्ब आएंगी ही नहीं, ठीक है। और ये हमारा प्रोनाउन है, जैसे कि हमने प्रोनाउन पे फर्स्ट क्लास में चर्चा कर ली है, कैसे पहचाने। आपने देखो यहाँ तक समझा है, आपने तुरंत निकाल लिए कि शी हैज सबमिटेड ऑल द पेपर्स में क्या क्या है। मैंने आपको जैसे पहली क्लास में बोला, ऐसे ही अब बोलूंगा कि चीजों को तोड़ना सीखें। इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, अगर आप सेंटेंस जो आया उसे तोड़ना सीख गए कि कहाँ पे क्या है, नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मुडाल्स, जो भी है, अगर आपने उसे तोड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज होना है और इस सेंटेंस में क्या एरर दे रखा है, तो आप उसे तुरंत सही कर लेंगे और आप तुरंत आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ, बस आप करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एक नई क्लास में फिर आएंगे इससे आगे का सिलेबस लेके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और ये क्लास देखिए और अपनी तैयारी को बरकरार अच्छा बनाए रखिए। पेपर आपका नज़दीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।